दिन ईथन ने आके आइरिस की प्रेगनेंसी के बारे में पूछा कि योर हाइनेस क्या ये सच है। आइरिस तो उसे बताने वाली थी कि ये सिर्फ एक रूमर है, लेकिन खालिद आइरिस को नहीं बोलने देता और कहता है कि हाँ तो तुम ये क्यों जानना चाहते हो। आइरिस सोचती है कि वो उसे सच क्यों नहीं बता रहा है, वो क्लियरली ईथन को अनकंफर्टेबल बना रहा है। ईथन हंसता हुआ कहता है कि मैं तो बस आपका असिस्टेंट हूँ, इसीलिए ही मैं पूछ रहा था। खालिद उसे कहता है कि उस दिन गार्डन में जो हुआ था वो मैं अभी तक भूला नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आजकल तुम आइरिस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। अगर तुम्हें सिर्फ यही पूछना था तो अब तुम काम पे वापस क्यों नहीं चले जाते। फिर उसके जाने के बाद आइरिस खालिद से पूछती है कि तुमने ईथन की गलतफहमी दूर क्यों नहीं की। अगर उसने रूमर्स को सच मानना शुरू कर दिया तो। खालिद कहता है कि ईथन तुम्हारे क्लोज हो ये मैं नहीं चाहता हूँ, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि तुम उसकी केयर करो। आइरिस उसे कह रही थी कि खालिद अगर गार्डन में जो हुआ उसकी बात तुम कर रहे हो तो, लेकिन उसकी बात काटते हुए खालिद कहता है कि मैं जेलस हूँ। तो आइरिस कंफ्यूज हो गई कि क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया। खालिद कहता है कि तुम इतनी सरप्राइज क्यों दिख रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि मैं जेलस था। तुम मेरे अलावा जब किसी दूसरे लोगों को अपनी काइंडनेस दिखाती हो तो इससे मुझे जेलसी फील होती है। आइरिस कहती है ओह नो, मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। खालिद कहता है कि तो क्या तुमने ये मान लिया था कि मैं कभी जेलस हो ही नहीं सकता। आखिरकार मैं ईथन पे गुस्सा क्यों हुआ था। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तब मैं एक ऑर्डिनरी मैन बन जाता हूँ, तो मैं भी जेलस हो सकता हूँ। तो ये सुन के आइरिस सरप्राइज हो गई और वो मुस्कुराती हुई कहती है कि लेकिन मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। खालिद कहता है कि मुझे ये सुन के अच्छा लगा, लेकिन मैं जेलस होना तो कंटिन्यू ही रखूंगा। आइरिस कहती है लेकिन हमें इस रूमर्स को दूर नहीं करना चाहिए। खालिद कहता है तुमने कहा था ना कि तुम्हें इस बारे में चिंता हो रही है कि कलीस के नोबलमैन तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए अप्रूवल नहीं देंगे। अगर उन लोगों को ये यकीन हो जाए कि तुम्हारे पेट में मेरा वारिस पल रहा है तो फिर वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेंगे। इससे तुम्हारी पोजीशन को स्ट्रेंथ मिल जाएंगी और फिर हम ये अनाउंस कर देंगे कि मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज यानी कि पेट में ही बच्चा मर जाना। तो आइरिस सोचती है कि हाँ यही सही रहेगा, इसके बाद लोग मुझे कंसोल करने भी आएंगे, और वो खालिद के आइडिया को मान लेती है। आइरिस को उस वक्त दूसरा कोई अच्छा रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो इसीलिए ही उसने ये बात मान ली थी। लेकिन इस छोटे से एक्शन की वजह से उन लोगों का मिसफॉर्चून शुरू हो गया था। एल्सा उसे हर रोज दूसरे सर्वेंट की रोमांटिक कहानी सुनाती रहती है। फिर आइरिस की माँ हान ही भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने आई कि वो प्रेग्नेंट है। आइरिस उसे सच नहीं बता सकती थी। हान ही आइरिस को उसकी हेल्थ की केयर करने के लिए कह रही थी। आइरिस हर रोज ये नोटिस करती ही रहती है कि उसकी माँ पहले की तरह नहीं रहती, वो अब खुश रहती है और अपना दिल खोल के बात करती है। फिर एल्सा उन दोनों के लिए चाय लेके आ गई, लेकिन आइरिस की नजर एक लेटर पे गई कि ये कहाँ से आया। शायद खालिद इसे अपने साथ ले जाना भूल गया होगा, तो वो खालिद के ऑफिस में उसे वापस देने जाने लगी। हान ये कह रही थी कि मैं साथ चलती हूँ, लेकिन आइरिस कहती है कि आप यहीं पे रुकिए, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। लेकिन हान ही को चिंता थी क्योंकि वो अभी एक बच्चे को भी कैरी कर रही है, इसलिए आइरिस कहती है कि माँ इतनी भी चिंता मत करो, मैं वापस आके एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाऊंगी आपको। वो खालिद के ऑफिस में गई। खालिद को तो उम्मीद नहीं थी कि आइरिस यहाँ पे आएगी, तो वो उसे देखकर सरप्राइज रह गया और पूछता है कि आइरिस यहाँ पे क्यों आई है। तो आइरिस हंसती हुई कहती है कि मुझे लगा कि ये खास डॉक्यूमेंट होगा जो तुम वहाँ पे भूल गए थे। खालिद कहता है कि हाँ मैं भी इसे ही ढूंढ रहा था, लेकिन तुम्हें मुझे बुला लेना चाहिए था, तुम क्यों आ गई। आइरिस कहती है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा था और ऊपर से मैं तुम्हें देखना चाहती थी। खालिद ब्लश हो गया और कहता है अब जबकि तुम यहाँ पे आ गई हो तो क्यों ना तुम चाय पी लो। आइरिस कहती है माँ मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन एक कप के लिए मैं रुक सकती हूँ। फिर चाय पीते पीते काफी सारा वक्त बीत गया और वो लोग ऐसे ही बातें करते रहे। फिर खालिद उसे उसके रूम तक वापस छोड़ने जा रहा था। फिर जब वो उसके रूम तक पहुंच गया तब खालिद कहता है कि तुम अंदर जाओ, फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन आइरिस कहती है कि अभी हम यहाँ पहुंच गए हैं तो मैं पहले तुम्हें जाते देखूंगी। लेकिन उन दोनों में से कोई भी जा ही नहीं रहा था। तो आइरिस अंदर जाती हुई कहती है कि इस तरह से तो तुम्हें ओवरनाइट काम करना पड़ेगा, हम कल सुबह साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन जब वो अंदर जाके देखती है तो उसकी माँ अंदर जख्मी हालत में जमीन पे पड़ी हुई थी। तो खालिद भी अंदर आता है कि आइरिस क्या हुआ, तुम अचानक से रुक क्यों गई। और वो भी ये देखकर शॉक्ड रह गया। आइरिस तो अपने घुटनों पे गिर पड़ी और कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता माँ, ये कैसे हुआ। वो रोने लगी और अपनी माँ के पास जाती हुई कहती है कि मैं यहीं पर ही हूँ माँ, प्लीज ऐसा मत करिए, अपनी आंखें खोलिए प्लीज, मैं अब क्या करूँ। और वो जोर से चिल्लाती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता।